कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम वापस स्लाइड्स पे जाएं तो यहाँ पर देखें, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स पैरामीटर्स इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टर्स. Frequently, you will want to construct a new object so that it is initially the same as the existing one. To do this, you must define a constructor that takes an object of its class as a parameter. So यहाँ पर बात क्या हो रही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है, आपको ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है जो कि किसी और ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है? आप एक ऐसा न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे होते हो जो कि उसके स्पेक्स, उसकी डिटेल्स या उसकी वेरिएबल्स पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल सेम होते हैं. समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में जब आप देखोगे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाते हुए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है, आप ये करते हैं कि आप कोई और ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके स्पेक्स या उसके वेरिएबल्स या उसके पैरामीटर्स वही होते हैं जो पहले से ऑब्जेक्ट बना होता है, उसी की डिटो कॉपी. तो उस केस के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उस केस में आप सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय आप क्या करते हो, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाते हो और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को आप पास कर देते हो. अब प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर इस केस के लिए आपको एक ऐसा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ता है जो कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है. इस प्रोग्राम को आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. इस बॉक्स क्लास के अंदर यहाँ पर आप देखें, ये एक क्लास बॉक्स है और बॉक्स क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसका नाम है बॉक्स, बट दैट कंस्ट्रक्टर इज एक्सेप्टिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर. ठीक है, बॉक्स ओबी आप देख लें, ये अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है. ओबी डॉट विड्थ, ओबी डॉट हाइट एंड ओबी डॉट डेप्थ, ये क्लियरली शो कर रहा है कि ओबी क्या चीज है. ओबी इज एक्चुअली अ ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? बॉक्स क्लास की टाइप का है. और उस ओबी के अंदर आप देखेंगे तो 3 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए. कौन कौन से? विड्थ होगा, हाइट होगा और डेप्थ होगा. अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इन ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कैसे करते हो? एक्सेस मीन्स कि आप इनको कॉल कैसे करते हो? हाउ डू यू कॉल सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम मेन? तो अब देखें, आप मेन से आप कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे? माई बॉक्स 1 आपने बनाया एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर 10, 20, 15 आपने आर्ग्यूमेंट्स पास किए. लेकिन जब आप उस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, एक न्यू ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, उसका नाम आपकी मर्जी, आप कोई भी दो, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट को जो आपने माई बॉक्स है, इसको आपने क्या पास कर दिया? इसमें आपने सिंपली एक ऑब्जेक्ट पास किया है. और वो ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है? वो बॉक्स क्लास का है. और उस बॉक्स क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स हैं. सो एक्चुअली ये जो चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसमें आपने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट को पास किया है. प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग हाउ टू पास एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू अ फंक्शन, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू पास एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर. ठीक है, यानी अब आप ये देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप कैसे एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कैसे एक ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो. और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप किसी भी नई ऑब्जेक्ट को एक पुरानी ऑब्जेक्ट पास करें, देखें हो भी यही रहा है. माई क्लोन एक नई ऑब्जेक्ट है और माई बॉक्स 1 एक पुरानी ऑब्जेक्ट है. अब माई क्लोन के अंदर आप कर क्या रहे हो? आप माई बॉक्स 1 को आप डाल रहे हो. तो इट मीन्स जो कुछ भी माई बॉक्स 1 के अंदर चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली माई क्लोन के अंदर होगा. सो माई क्लोन, क्लोन कहते भी वैसे भी कॉपी करने को है. तो यहाँ पर माई क्लोन के अंदर एक्चुअली माई बॉक्स 1 की एक कॉपी बन जाएगी और वो माई क्लोन के अंदर जाके रिजाइड करेगी. सो व्हेन एवर आप माई क्लोन के अंदर एक रेफरेंस पास करोगे किसी और ऑब्जेक्ट का, तो जो ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हो उसके स्पेक्स और माई क्लोन के अंदर जो स्पेक्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे या डाटा टाइप्स होंगे वो सारे एग्जैक्टली सिमिलर होंगी. ठीक है, एक्चुअली माई बॉक्स 1 की कॉपी बन जाती है और वो यहाँ पर जाके रिजाइड करती है. अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं. एक क्लास बनाते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि जो क्लास पहले से बनी है इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं. आपको मैंने पहले भी कहा है, आपके पास कंपाइलर खुला होना चाहिए. जो मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ वो आपने वहाँ प्रैक्टिस करनी है. क्लास के दौरान मैं किसी भी वक्त आपसे पूछ सकती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं या इसका क्या रिजल्ट होगा. ठीक है, तो यहीं से थोड़ी सी चीजें मॉडिफाई करते हैं. टेस्ट क्लास के अंदर पहले से एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और उस कंस्ट्रक्टर का नाम है टेस्ट.
नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर कंस्ट्रक्टर हियर, और उस कंस्ट्रक्टर का नाम भी ऑब्वियसली टेस्ट होगा. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, इट्स नेम इज ऑलवेज सिमिलर टू दैट ऑफ क्लास नेम. तो क्लास नेम यहाँ पर टेस्ट है, तो इस कंस्ट्रक्टर का नाम भी यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट होगा. तो टेस्ट के अंदर मैं इधर क्या पास कर रही हूँ, इस वक्त मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ, और वो ऑब्जेक्ट की क्लास टाइप है टेस्ट ही, यानी वो क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है, और उसका नाम मैं रखती हूँ वो क्या है, ओबी, राइट. और ओ बी जो है, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो. ठीक, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस आपको बता देती हूँ. हम क्या करते हैं वेल वन इक्वल्स टू ओ बी डॉट वेल वन, यानी जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर वेल वन की वैल्यू होगी वही इस वेल वन के अंदर आएगी. और इसी तरह से वेल टू के अंदर भी मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ ओ बी डॉट वेल टू, यानी वेल टू के अंदर भी वही वैल्यू होगी जो कि ओ बी उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल टू की वैल्यू होगी. जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना ओ बी डॉट वेल वन, या यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ओ लिखा था और इसको लिखा था ओ डॉट वेल टू. एक्चुअली वी यूज द ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस, यानी हम ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस यूज करते हुए एक वेरिएबल के साथ पैच करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि जो भी ओबी के अंदर वैल्यू आएगी ना, वही यहाँ पर वेल वन के अंदर भी होगी. ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी. अब इसको मैं साथ में कमेंट स्पेसिफाई कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. हम क्या कह रहे हैं, we are creating a constructor and passing an object as a parameter to that constructor. So I'm going to write out here, passing an object OB as a parameter to a constructor, right? So what I have done here is I have passed an object OB as a parameter to the constructor. So यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई. अब आपने इसको देखना है कि आप इसको कॉल कैसे करते हो. तो उसको कॉल करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं. मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ टेस्ट क्लास का, टेस्ट OB1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट. OB1 हमने पहले क्रिएट किया हुआ, नहीं किया हुआ. ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मुझे आर्ग्यूमेंट्स को पास करना पड़ेगा, तो मैं इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करती हूँ. मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ 5,11, और फिर दोबारा मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट को पास करना है. तो मैं उसका नाम लिखती हूँ OB2, राइट. सो आई एम गोइंग टू राइट आउट OB2 हियर इक्वल्स टू न्यू टेस्ट. अब यहाँ पर मैं वो कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी जिसमें एज ऑब्जेक्ट पैरामीटर जाएगा, और वो कंस्ट्रक्टर ये है लाइन नंबर 32 पे जो लिखा हुआ है. इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं पास कर रही हूँ ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर. तो ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करने के लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट हियर. तो मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम इसके अंदर लिखना है, वो मैंने लिख दिया. और अब ये मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, किस कंस्ट्रक्टर को, जिसमें ऑब्जेक्ट को आप पास कर रहे हो एज अ रेफरेंस. सो थिंग्स आर क्वाइट सिंपल हियर. होगा ये कि जो भी OB1 की वैल्यू होगी वही OB2 की वैल्यू, क्योंकि इनडायरेक्टली आप देखें, बेशक यहाँ पर आप 511 या कोई और वैल्यू OB2 को पास नहीं करे, बट वट यू आर डूइंग हियर इज आप कह रहे हो कि OB2 वही होगा जो कि OB1 है. सो एक्चुअली OB1 की एक कॉपी बनेगी, नई कॉपी, जो कि OB2 को असाइन हो जाएगी. So this is how actually you pass an object as a parameter to constructor, and this is how you call call a constructor that is accepting an object as a parameter. ठीक है, तो ऐसे आप कॉल करते हो और ऐसे आप उसको डिफाइन करते हो. किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक.